Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंशली नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम यशाया 54:7 की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे how every tongue that rises against you in judgment, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें। The verse says like this: no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई भी नहीं, जिसके विषय हमने लास्ट टाइम बातचीत करी। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तो जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हमें सामर्थ दी गई है। We can speak against or cancel powers of negative words spoken to us, हमारी फैमिली के अगेंस्ट जो भी नकारात्मक शब्द बोले गए हैं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य है कि हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। वर्स क्या कहती है? यू शैल कंडेम, नॉट दैट गॉड इज गोना कंडेम। वर्स कहती है तू जीत जाएगा। यू शैल कंडेम द टंग्स दैट राइज अगेंस्ट यू इन जजमेंट। सो हमें ये याद रखना, एक्नॉलेज करना, कैंसिल करना, बट मोस्ट ऑफ ऑल अवेयर रहना, तैयार रहना, आइडेंटिफाई कर पाना कि उन पावर्स को हमें कैंसिल करने की ज़रूरत है। प्रे लाइक दिस: आई रिब्यूक, कैंसिल एंड डिस्ट्रॉय every assignment and attack of the enemy, and cancel every curse or negative word even spoken over my life in Jesus name. मैं शैतान के हर कार्य और आक्रमण को धिक्कारती हूँ, रद्द करती और नष्ट करती हूँ, और यीशु के नाम पर मेरे जीवन पर बोले गए हर श्राप या नकारात्मक शब्द को रद्द करती हूँ। This needs to be our prayer every day. कभी कभी हमें याद भी नहीं पता, या हम अवेयर नहीं रह पाते, या लोग हमारे पीठ पीछे उन चीज़ों को हमारे ऊपर क्लेम करते हैं। We need to break their stronghold over us. So आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे उन सबों चीज़ों पे हम जीत पाते हैं, उन सभी लोगों पे जो मुद्दई होकर हम पर नालिश करने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों के द्वारा। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करते हैं। बाइबल बहुत सी चीज़ें हमें सिखाती है अबाउट नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक शब्द। आइए हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं और फिर बैलेंस ढूंढते हैं, वो लाइन ढूंढते हैं जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं इन सारी चीज़ों के थ्रू। गलातियों 3:13: मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जब हमने गलातियों की स्टडी करी, हमने देखा कि कितना व्यवस्था इम्पोर्टेंट थी उस समय में, और कैसे वो उनको बाइंड करके रखती थी विद ऑल द 600 सम लॉज जो उसके साथ उन्होंने अटैच कर दिए थे। तो वो सिखा रहे थे कि यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे लिए श्राप बन गए हैं, अब हमारे पर कोई श्राप ठहर नहीं सकता। अगर हम व्यवस्था विवरण 28 को देखें ना, यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द कर्सेस। नीति वचन 26:2 में लिखा है,
जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुबह बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। A curse that is causeless does not alight. व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। सो एक हैंड में हम ये देख रहे हैं कि कोई गलत श्राप हमारे ऊपर ठहर नहीं सकता। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 109:17 में, वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा, और आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। लूका 6:28 में, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। एंड हाउ डू वी मैनेज ऑल ऑफ दिस? अगर मैं अपनी फेथ जर्नी को देखूं या सोचने की कोशिश करूं, आई थिंक द बेस्ट वे आई मैनेज इट इज टू प्रे इन टंग्स। अन्य भाषाओं में जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू कैंसल कर्स एंड बिस्टो ब्लेसिंग्स, बिकॉज सिर्फ आत्मा ही आहें भर भर के उन चीज़ों के विषय प्रार्थना कर पाता है जो हम समझ भी नहीं पाते, जो आत्मिक रिलम में कभी कभी हो रही होती हैं। एंड एज अ चैलेंज एंड एज अ प्रॉमिस हम इस वर्ष को देखते हैं, मरकुस 16:15-18। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें उसी का उद्धार होगा। There's a choice there. परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, which is अन्य भाषाएं, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राण नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। चाहे उनके ऊपर कितने ही नकारात्मक शब्द बोले भी जाए तो उनकी कभी कोई हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। सो यू सी द बैलेंस, एंड लाइक गलातियों 3:13 में लिखा है ना, द बैलेंस केम थ्रू जीसस क्राइस्ट एंड द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट टू बी एबल टू प्रे इन टंग्स, टू बी एबल टू कैंसल दोस कर्सेस ओवर अस। You know, Bible is such a mystery. And हम अंश करके समझने की भी कोशिश करेंगे तो आई थिंक बियॉन्ड आवर लाइफ चली जाएगी। बट जो भी अंश हम समझ पाते हैं, अगर हम उसको होल्ड करके अप्लाई करते हुए चले ना, एंड लेट द होली स्पिरिट अलाउ टू रिवील द ट्रूथ इनटू योर लाइफ अबाउट दीज नकारात्मक शब्द, अबाउट दीज नेगेटिव condemnation that comes against you, you shall, हमारे को अथॉरिटी दी गई है कि हम उन शब्दों को अपने ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं। सो आइए इसी विजयी स्पिरिट के साथ हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आप राजा हैं, आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु परमेश्वर हैं। कुछ भी जो हमारी हानि के लिए बनता है हम पर सफल नहीं हो सकता। यीशु मसीह, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स जो हमारे अगेंस्ट बोले गए हैं वो सफल नहीं हो सकते यीशु मसीह, बिकॉज हम पर ब्लेसिंग प्रोक्लेम करी गई है खुदावन आपके थ्रू। लोग तो जज करते हैं खुदावन, पर आप हमें वो आत्मा दें प्रभु जो दूसरों को जज ना करे, और वो आत्मा भी दे प्रभु जो दूसरों के प्रति नकारात्मक शब्द ना बोले प्रभु, दूसरों के अंदर फॉल्ट ना निकाले, दूसरों को नीचा ना गिराए। और जब भी हम फेल हुए हैं प्रभु उसे करने में, तो हमें आप क्षमा करें पवित्र आत्मा। यीशु मसीह अपने लहू से हमें धोएं, पाक और पवित्र करें, और प्रभु वो आत्मा दें जो आगे जाके प्रभु इस जीवन में वो चीज़ें करने से पहले हम विजडम पा सकें, बुद्धि और समझ पा सकें, ताकि हम वो ना करें। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं। आदर और महिमा और इज्जत जलाल सब कुछ तेरा है यीशु मसीह, और केवल तुझी को मिले। यीशु के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।